आइए, जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हैं पूरी तरह से लाभान्वित होने के लिए। कोई बोल प्रार्थनी है आपकी एकाग्रता। संपूर्ण सनातन धर्म के जीवन दर्शन को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस रूपी विलक्षण अमृत कूप में जो है परोस दिया है, और इस जीवन दर्शन को हम युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसंग तो गंभीर है। प्रयास मैं नित्य प्रति यही करती हूं कि जितना सरल, सरस और बोधगम्य हो जाए, पर आप का भी सहयोग आवश्यक है। अगर इस प्रसंग में आप अपने मन को डुबाने का प्रयास करेंगे, बुद्धि को पिरो करके चित्त में अगर समाहित हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको दिव्य रसानुभूति होगी। गत 5 दिनों से अभी जो चौपाइयां मैंने आपके समक्ष पढ़ी, इस राम राज्य प्रसंग को केंद्र में रख करके हम और आप सभी जो प्रवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो आदर्श व्यवस्था भगवान श्री राम के द्वारा त्रेता में समाज में जो स्थापित हुई, ये प्रवृत्ति का चरमोत्कर्ष है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा वैयक्तिक स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक, पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर ऐसी आदर्श परिस्थितियां हमारे जीवन में उपस्थित हो, जहां बैर न कर काहू सन कोई, सब निर्दम्ब, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सब नर करई परस्पर प्रीति, जहां ना कोई दुखी हो, ना दीन हो, ना दरिद्र हो। नित्य प्रति क्योंकि नए श्रोता आते हैं, यद्यपि हमारे अनुराग जी मन संचालन करते हुए कुछ सूत्र आपके सामने रखते हैं, ताकि जो पहली बार आया है उनसे वो समझ में आ सके, ग्रहण कर सके। तो प्रभु ने ये जो राम राज्य की स्थापना की, क्योंकि उन्होंने मानवीय पद्धति से की है। आप लोग भूल नहीं गए होंगे कि प्रभु ने ना तो अपने ऐश्वर्य का प्रयोग किया, ना कोई चमत्कारिक सिद्धियों का प्रयोग किया, पर मानवीय पद्धति इसीलिए कि हम और आप सभी उसका अनुकरण आज भी अपने जीवन में कर सके। और तब हमने राम राज्य में बाधक तत्व क्या है उसका निरूपण करने का प्रयास किया, और ये जितने भी विभिन्न विकार है मानव अंतर्मन में, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन के रोग के रूप में उत्तरकांड में प्रस्तुत किया है। तो यद्यपि त्रेता में तो वो पात्र के रूप में सामने आए, कथा के प्रथम दिन से हमने देखा कि जो राम राज्य की प्रथम बाधा बनी वह थी मंथरा, और हम लोग सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मंथरा अभी तक मरी नहीं है, आज भी घर घर में उपस्थित है। और घर में ही नहीं, अगर आप लोग सभी, अगर शब्द उचित नहीं है क्योंकि आप लोग सभी साधक हैं, और मैं नित्य प्रति कहती हूं कि ये कोई साधारण पारंपरिक प्रवचन माला राम कथा नहीं है, ये आत्मनिरीक्षण का शिविर है, जिसमें मानस के आलोक में हम अपने अंतर हृदय की, अपने अंतर जीवन की कुंठाएं, जो समस्याएं हैं,
उसको निरखने का, परखने का प्रयास करके और किस पद्धति से हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, उसे कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे विशेष प्रसन्नता है, मैं नित्य प्रति आप लोगों से अनुरोध करती हूं कि युवा पीढ़ी को इस कथा में आप अवश्य लाएं। और मैं देख रही हूं कि कुछ युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है, पर क्रमशः। तो एक ऐसे नवयुवक ने मुझे ये प्रश्न किया कि दीदी माँ ये बताइए, महाराज दशरथ के द्वारा शासित राज्य और श्री भरत जी के द्वारा शासित राज्य, गतकल क्योंकि हमने उसकी चर्चा की होगी, की थी, आप लोग भूल नहीं गए होंगे, क्योंकि 14 वर्ष का जो अंतराल पड़ गया दशरथ राज्य और राम राज्य के बीच में, वो 14 वर्ष जो पादुका राज्य था, वो बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। तो उन्होंने मुझे बताया, पूछा कि एक शब्द में आप दशरथ राज्य और भरत राज्य में क्या अंतर है, वो आप बताइए। तो मैंने कहा कि कथा में सुना देंगे ताकि सब भी आपकी जिज्ञासा से लाभान्वित हो सकते हैं। और ये जो भी चिंतन मैं आपके समक्ष रख रही हूं, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, ये संपूर्णतया गुरुदेव का ही प्रसादित चिंतन है, ये मेरी कोई मौलिक व्याख्या नहीं है। और इसलिए आपसे निवेदन भी करती हूं कि परम पूज्य महाराज का विशाल साहित्य, जहां 100 ग्रंथ है और परम पूज्य महाराज ने सभी चरित्रों पर प्रकाश डाला है, और वो साहित्य यहाँ आया हुआ है, उपलब्ध है, और हमारे विवेक भैया की कृपा कानपुर नगर पर है कि वो आधी कीमत में 50% छूट में आप सबको दिलवा रहे हैं। तो आप लोग जरूर उसका लाभ ले करके, ये जैसे मानस को अपनी दिनचर्या का क्रम बनाए, वैसे ही महाराज जी के सद साहित्य को भी अगर एक पन्ना भी नित्य पढ़ने का आप नियम बना ले दिन भर में किसी भी समय, तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत आनंदानुभूति होगी। तो अगर हम तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करें तो मैं ये कह सकती हूं कि रावण द्वारा शासित राज्य जो है उसको हम अधर्म राज्य कह सकते हैं, और दशरथ जी के द्वारा शासित जो राज्य है वो है धर्म राज्य। तो रावण का राज्य अधर्म राज्य, दशरथ जी का राज्य है धर्म राज्य, और भरत जी के द्वारा जो राज्य स्थापित हुआ है वो है धर्मसार राज्य। ये 3 शब्द, उसमें जो सूक्ष्म अंतर है, क्योंकि गत कल मैंने आपके समक्ष वह बात कही थी, समय बहुत अधिक हो गया था, कि गुरु वशिष्ठ जो धर्म के पुरोधा थे, सबसे बड़ी धर्म की सत्ता, और अयोध्या में जो समस्या उत्पन्न हुई उसका समाधान धर्म के द्वारा देने का प्रयास गुरु वशिष्ठ ने किया। पर धर्म की परिभाषा को लेकर गुरु वशिष्ठ और भरत जी महाराज में मतांतर होता रहा, और अयोध्या से लेकर भरत जी महाराज जब सारे अयोध्या वासियों को चित्रकूट ले जाते हैं और वहां से लौटने तक ये गुरु शिष्य में विवाद मर्यादित होता रहा धर्म की परिभाषा को लेकर के। और अंत में जब भरत जी महाराज अयोध्या लौट करके आए, अपने साथ प्रभु की पादुका लेकर के आए, और जब उन्होंने जाकर के राज सिंहासन पर वो पादुकाएं स्थापित करने से पहले गुरुदेव से अनुमति मांगी,
कि गुरुदेव अगर मेरे हृदय की ये भावना है, ये कामना है, अगर ये धर्म संगत हो तो मैं ये पादुका को सिंहासन पर स्थापित कर दूं। और तब क्या अद्भुत, वह गुरु शिष्य की गरिमा सामने आई। ऐसा सौभाग्य किसी भी, शायद ही किसी शिष्य को प्राप्त हुआ, जहां गुरुदेव ने अपने आप को पराजित अनुभव किया और शिष्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए जो उपमा अपने शिष्य को दी, उनका मैं स्वीकार करता हूं भरत। मैं अपनी बुद्धि से धर्म को लेकर व्याख्या करता रहा, सारे धर्म ग्रंथों का आश्रय लेता रहा, पुराण वेद उपनिषदों को पढ़कर खोल करके, पर मैं ये मान लेता हूं, अब तक इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आगे से अब मुझे कभी भी किसी ग्रंथ को खोलने की, देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये अनुभव कर लिया कि भरत तुम्हारे द्वारा जो दिव्य तत्व प्रकट हुआ है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो केवल धर्म तक ही पहुंच पाई, पर तुम्हारे व्यक्तित्व के द्वारा धर्म का सार तत्व प्रकट हुआ भरत। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि समुझब कहब करब तुम जोई, जो तुम समझोगे, जो तुम कहोगे और जो तुम करोगे, वही आदर्श मापदंड, अब स्टैंडर्ड हो जाएगा। उनका धर्म सार जग हुई है सोई। तो ये धर्म सार क्या है? क्योंकि हमें अपने जीवन में विशेष रूप से जब धर्म को लेकर के इतने विवाद अनादिकाल से हो रहे हो, और विवाद ही नहीं, धर्म को लेकर इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, इतना विनाश हुआ है, तो फिर आज भी चल रहे हैं। धर्म को लेकर एक उन्माद समाज में फैलाया जा रहा है, और तब साधारण व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ता अनुभव करता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है। महाराज श्री ने एक ग्रंथ की रचना की है, धर्म सार भरत। बहुत विलक्षण ग्रंथ है, आप अवश्य पढ़ें। संक्षेप में आप लोगों को समझा, एक सूत्र दे दे कि क्योंकि 4 फलों की बात जो कही गई पुरुषार्थ के, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, तो धर्म भी एक फल है। अब देखिए परम पूज्य महाराज श्री कितने सुंदर, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो केवल इतना लिख करके चले गए, धर्मसार जग होई है सोई, पर ये धर्मसार है क्या? तो वहां तो गोस्वामी तुलसीदास जी हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पे जो है व्याख्याकार की आवश्यकता पड़ती है। और तब युग तुलसी की भूमिका, परम पूज्य महाराज की भूमिका यहां से प्रारंभ होती है। मानस की चौपाइयों में जो शब्द लिख दिए, जो उसका तत्वार्थ, उसका मर्म, उसका भावार्थ, उसका गूढ़ार्थ, उसका रहस्य प्रकट करने के लिए तो एक अवतार युग तुलसी के रूप में हमारे बीच में हुआ। तो महाराज जी कितना सरल बना देते हैं इतने गंभीर और गहन सिद्धांतों को दृष्टांतों के द्वारा, कि अगर एक फल है, क्योंकि धर्म एक फल है और फल हम सब खाते हैं नित्य प्रति, तो फल में 3 हिस्से होते हैं। एक होता है छिलका। चैतन्य श्रोता मुझे चाहिए, हाँ, ऐसा ना हो कि आप मुंह खो करके केवल बैठे रहें, क्योंकि आपकी सहमति भी मुझे चाहिए और मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ये बात पहुंच रही है आप तक। तो फल में एक होता है बहिरंग छिलका, सबसे भीतर होती है गुठली, और छिलके और गुठली के बीच में होता है गूदा या रस। 3 वस्तु फल में होती है।
सब सहमत है ना? अब ये तीनों परम आवश्यक है। कैसे? अगर छिलका नहीं होगा तो ये भीतर में जो रस है, जो गुदा है, उसकी सुरक्षा कैसे होगी? बिना छिलके के वो तो गंदा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। तो छिलके की भी आवश्यकता है। अब सबसे अंदर गुठली है। अब जो साधारण संसारी व्यक्ति होता है, जहां उसके अंदर फल की इच्छा है, फलाकांक्षा है, तो वो फल तो खा लेता है और बाकी जो है गुठली फेंक देता है। पर जो गुणग्राही होता है कि नहीं, इस गुठली भी उपयोगी है, और तब वो क्या काम करता है, उनका बीज का काम करता है। गुठली अगर आप भूमि में डाल देंगे तो एक गुठली से एक पूरा वृक्ष उत्पन्न हो। तो गुठली की भी आवश्यकता, और रस तो हम सबको अभीष्ट है ही। तो तीनों ही हम सबको अपेक्षित है। पर कोई व्यक्ति ये सुन ले कि कथा में कहा गया कि तीनों ही आवश्यक है और पूरा फल खा जाए, छिलका और गुठली के साथ खा जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप तो यही कहेंगे कि पूरा पशु है। क्योंकि पशु जो है वो आप गौ माता को दे, फल खिलाए, तो वो तो छिलका या उतारेंगे नहीं, या गुठली नहीं निकाल। पर मनुष्य होगा, वो क्या करेगा कि भाई वो तो छिलका निकाल लेगा, गुठली अलग करेगा, और जो रस चाहता है वो उसको प्राप्त करके तृप्ति प्राप्त कर लेगा। तो ये परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कृपया ध्यान से सुने, तीनों वस्तुओं की आवश्यकता समझ करके पूरा खा जाए, तब तो वो पशु हो गया। और उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे कि जो छिलका और गुठली को अलग तो कर ले, पर रस को फेंक दे और छिलका और गुठली खा जाए। उसके लिए कोई उपमा है? तो महाराज जी कहते हैं धर्म के फल में ये तीनों वस्तुएं हैं। धर्म के फल में छिलका भी है। कठिन तो नहीं हो रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? धर्म के फल में छिलका भी है, धर्म के फल में गुठली भी है, और धर्म के फल में रस भी है। अब आप पूछेंगे कि छिलका क्या है धर्म में? तो महाराज जी कहते हैं कि जब किसी भी धर्म को आप व्याख्यायित करना चाहेंगे, उसका निरूपण करना चाहेंगे, तो उसके लिए आपको शब्दों का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अब हमें आपको अगर समझाना है कि धर्म में और धर्मसार में अंतर क्या है, तो शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा ही हम आपको समझा सकते हैं। तो ये जो शब्द है वो है धर्म का छिलका, और ये जो गुठली अंदर है, वो गुठली क्या है? महर्षि कहते हैं कि ये धर्म पालन करने की जो फलश्रुति शास्त्र बताते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अंत में कोई भी कांड का, मानस का, जहां भी पाठ करते हैं, नीचे बता, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा वो ही सिद्ध साखी गौ। हर एक कांड में भी, मानस में भी, ये कर्म करेंगे, ये धर्म करेंगे, तो उसका आपको ये फल प्राप्त होगा। ये क्या है? महर्षि कहते हैं ये धर्म की गुठली है, फलश्रुति। ठीक है, ऐसा करने से ऐसा होगा। स्वधर्म का पालन करेंगे, स्वर्ग प्राप्ति होगी, कीर्ति प्राप्ति होगी, संपत्ति प्राप्ति होगी, ये सब फलश्रुति। और ये जो गुठली और छिलके के बीच में जो रस है, वो धर्म का मर्म जो है, उसी को धर्मसार कहते हैं। समझ में आ गया? तो गुरु वशिष्ठ ने भरत जी महाराज को जो उपमा दी है
कि भरत तुम्हारे चरित्र और व्यक्तित्व के द्वारा धर्म का सार तत्व प्रकट होगा। क्यों? क्योंकि जब भरत जी महाराज ननिहाल से लौटे तो दैहिक जो भी पिताश्री की जो क्रियाकर्म करना था वो संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ ने राज्य दरबार में एक सभा बुलाई और उस राजसभा में सारे गणमान्य नागरिक भी थे, मंत्री थे, गुरुजन थे, माताएं थी और उन सबके मध्य में गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा भरत जी को कि भरत, मेरे अनुसार इतिहास में तुम्हारे पिताश्री से महान कोई धर्मात्मा और पुण्यात्मा नहीं हुआ। त्रिभुवन तीन काल मत मोरे, पुण्य सी लोक तात तर तोड़े। तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े धर्मात्मा थे क्योंकि उन्होंने सत्य के पालन के लिए, राम जो उनको प्राण प्रिय थे, पर सत्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने राम का परित्याग कर दिया। तो इतने बड़े धर्मात्मा थे। आप जानते हैं धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। तो जो वचन दिया था उसका पालन करने के लिए उन्होंने राम का परित्याग कर दिया, तो बहुत ही बड़े धर्मात्मा थे। और केवल राम का परित्याग किया होता तब तो ठीक था, पर राम के जाने से जब महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का भी परित्याग कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जितने बड़े वे धर्मात्मा थे उतने ही बड़े वो प्रेमी भी थे। अपने प्राण प्रिय राम के वियोग में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और ऐसे महान पिता के तुम पुत्र हो, और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे पिताजी की जो इच्छा थी, पिता की आज्ञा पालन करना पुत्र का धर्म है, तुम अपने पिताजी का अनुगमन करो, उनके पद चिन्हों पर चलो, तुम अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो। तो पिता की आज्ञा का पालन करके तुम्हारे जीवन में ये धर्म का पालन हो जाएगा। और जब तुमने राज्य को स्वीकार कर लिया, उसके बाद तुम्हारे सामने एक मार्ग खुला रहेगा। यदि तुम चाहते हो, नहीं चाहते हो अयोध्या का राज्य, तो जब 14 वर्ष के बाद श्री रामभद्र लौट करके आएंगे तब सौंपेऊ राज राम कह आए। अभी जब तुम स्वीकार कर लोगे तो आज्ञा पालन हो जाएगी, तो धर्म पालन हो जाएगा। और जब तुम श्री राम को राज्य समर्पित कर दोगे तो तुम्हारी भक्ति भावना और प्रेम उसका भी पालन हो जाएगा। और इस तरह से तुम अपने पिताजी का अनुगमन करते हुए धर्म और प्रेम दोनों की पूर्ति तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। और श्री भरत जी महाराज को केवल महाराज दशरथ ने ही आग्रह नहीं किया, माताओं ने, कौशल्या अम्मा ने भी समर्थन किया, मंत्रियों ने भी अनुमोदन किया। धर्म और आज्ञा के पालन के नाम पर सोने के थाल पर राज सिंहासन, राजपद भरत जी को दिया जा रहा था, पर भरत जी ने स्वीकार नहीं किया। तो इसका मतलब कि भरत जी ने धर्म की आज्ञा नहीं मानी। ये प्रसंग मैं इसीलिए आपके सामने रख रही हूं क्योंकि आजकल के बच्चे गूगल गुरु से दीक्षित है।
और गूगल गुरु जो उन्हें बताते हैं उसमें तरह तरह की वाणी स्वतंत्रता के नाम पर यही कहते हैं कि बताइए गुरुदेव, धर्म की आज्ञा का भरत ने पालन नहीं किया। किसी एक बच्चे ने तो मुझे आके कहा कि भरत तो पक्के कूटनीतिज्ञ थे। मतलब आक्षेप देखिए, अपने आदर्श महापुरुषों के प्रति अगर हमारा ये दृष्टिकोण होगा। मैंने पूछा कि कैसे तुम कह रहे हो कूटनीतिज्ञ? उनका मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है उनका? कि जब वे गए वन में, प्रभु से निवेदन किया कि आप राज्य स्वीकार कर लीजिए, और प्रभु ने उन पर छोड़ दिया। भरत कहे सो किए भलाई, जो भरत कहेगा मुझे स्वीकार है। तो उस समय भरत जी क्यों नहीं बोले कि प्रभु आप राज्य स्वीकार करिए? उस समय चुप्पी साध ली। इसका पक्का कूटनीतिज्ञ वो देना ही नहीं चाहते थे राज, वो खुद ही बनना चाहते थे राजा। क्योंकि हम लोग तो केवल धर्म के को शब्द मान करके छिलका खाने वाले लोग हैं। छिलका खा करके ही हम तृप्त हो जाते हैं। जब वशिष्ठ जी महाराज जैसी धर्म की सत्ता की बुद्धि भरत समुद्र की गहराइयों को नहीं नाप पाई, तो बेचारे गूगल बाबा कहां तक पहुंचेंगे? अब आप कल्पना कर लीजिए एक बार, क्योंकि हम लोग सब चिंतन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर भरत जी महाराज के हृदय में राज सत्ता के प्रति लोलुपता होती, लालसा होती, सबके हृदय में होती है, सत्ता पाने की इच्छा होती है, किसी न किसी रूप में घर के ज्येष्ठ ही चाहे बन जाए। तो अगर भरत जी के हृदय में ये इच्छा होती तो ये तो बहुत अच्छा अवसर था, जब चारों ओर से आग्रह हो रहा था। और मान लो एक बार भरत जी ने स्वीकार कर लिया होता राज्य, अगर राज्य स्वीकार कर लिया होता तो क्या राम राज्य बन पाता? बोलिए, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं, राम राज्य बन पाता? क्यों नहीं बनता? क्योंकि भगवान श्री राम तो यही चाहते थे। यही महाराज दशरथ भी भगवान श्री राम का स्वभाव जानते थे। महारानी कैकेयी को उन्होंने समझाने का प्रयास भी यही किया कि लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। राम के हृदय में तो लेश मात्र सिंहासन के लिए लालसा नहीं है। और जब ये सुनेंगे कि भरत को राज्य देना है तो उनसे अधिक प्रसन्न और कोई हो ही नहीं सकता है। और भगवान श्री राम ने भी यही कहा भरद्वाज जी महाराज के सामने कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। और आप जानते हैं प्रभु कितने सावधान हैं। जब रावण वध के बाद पुष्पक विमान से लौट रहे थे अयोध्या, तो सीधे विमान लैंडिंग नहीं कर गया। त्रिवेणी गंगा तट पर प्रभु रुके और श्री हनुमान जी महाराज को दूत के रूप में भेजा प्रभु ने। प्रभु लीला कर रहे थे, केवट के साथ का संवाद और भगवती गंगा का पूजन, ये तो बहाना था। क्यों प्रभु ने हनुमान जी को पूछा था उनका कि जा करके पता लगा के आओ, अगर भरत बहुत आनंद में है, राज्य संचालित करते पूरे प्रसन्न है, अयोध्या वासी आनंद में है, तो मैं आजीवन वन में रह जाऊंगा, मैं लौटूंगा ही नहीं। तालियां बहुत कमजोर है, मतलब आपने अपने राम को अभी तक नहीं जाना और पहचाना। भगवान श्री राम के हृदय का औदार्य देखे कितना विशाल है। जीवन भर में वन में रह जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने अपनी वन गमन को कदापि एक दंड के रूप में या एक अभिशाप के रूप में नहीं देखा। मैंने कहा कल भी आपके सामने ये बात रखी थी कि प्रभु तो हर प्रतिकूल घटना को कैसे अनुकूल बना दिया जाए, यही हमें दृष्टि देते हैं। अपने आचरण के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा हमें ये कला सिखाते हैं।
पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस में जा करके नहीं होगा, मानस का पाठ करने से ये सहज रूप से आपके स्वभाव का ये अंग बन जाएगा। जब प्रभु से मुनि जी ने पूछा, बताइए आपके साथ तो अन्याय हुआ, उनका नहीं महाराज मेरी तो पदोन्नति हो गई। आजकल अपग्रेडिंग का जमाना है, हर दूसरे तीसरे दिन आपको अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ता है मोबाइल में। भगवान जी राम कह रहे हैं कि मेरा ये वनवास तो मेरा अपग्रेडिंग है। क्यों? उनका अगर मेरा तिलक राज तिलक होता तो मैं युवराज पद पर अभिषिक्त होता, पर जब भरत जी सिंहासन पर भरत बैठेगा तो मैं उस राजा का बड़ा भाई बन जाऊंगा, तो मेरा पद और ऊपर उठ। तो भगवान श्री राम तो कदापि लौटते नहीं अगर भरत जी ने राज्य स्वीकार कर लिया था। भरत जी महाराज की जो सूक्ष्म दृष्टि है, देखिए मैं ये सारे दृष्टांत आपके सामने इसलिए रख रही हूं क्योंकि हम सबको अपने जीवन में वर्तमान काल में जो विभीषिका से समाज गुजर रहा है, जहां केवल भाई भाइयों में लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस नहीं चल रहे हैं, अगर ये कथा सुनकर के किसी के घर में विवाद हो और समाधान हो जाए तो रामायण की रीति से हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आयोजकों का पूरा प्रयास और पुरुषार्थ सार्थक हो जाएगा। क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री का तो जो विवेक प्रदीप्त मस्तिष्क है वो तो पूरे शास्त्र पूरे युगों का पर दृष्टि डाल करके महाराज श्री मंथन करके हमें समझाते हैं। ये तो हम त्रेता में बैठे हुए हैं, पर एक युग बाद द्वापर में आ जाइए, और मैंने जो प्रथम दिन से आ रहे हैं उसकी चर्चा आपके सामने रखी कि द्वापर युग में भगवान श्री राम ही कृष्ण के रूप में आए थे और उनके सामने भी यही विवाद उपस्थित हुआ था। यहां अयोध्या है तो वहां हस्तिनापुर का राज्य है, और वहां भी जो झगड़ा था वो सत्ता और सिंहासन को लेके था, और वो भी भाई और भाई के बीच में था। पांडु और धृतराष्ट्र सगे भाई। अब उस समय उस युग में जो परिस्थितियां थी वो आप जानते हैं कि ज्येष्ठ सिंहासन का अधिकारी होता है, पर क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध थे तो भीष्म पितामह ने निर्णय किया कि ये राजा के लिए एक बहुत बड़ी कमी होगी, और इसीलिए छोटे भाई पांडु को राज्य सौंप दिया। अब आप बताइए, जब महाराज पांडु के सामने प्रस्ताव भीष्म पितामह ने दिया, महाराज पांडु ने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया। मैं आप सबसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूं, क्या एक युग पहले भरत जी ने यह आदर्श प्रस्तुत किया था? पादुका राज्य का आदर्श पूरे विश्व को एक जीवन दर्शन भरत जी ने प्रस्तुत दिया है कि कैसे प्रवृत्ति को संचालित किया जा सकता है। उसका अनुकरण करते हुए क्या महाराज पांडु भीष्म पितामह को ये नहीं कह सकते थे, पितामह ये जो आपका निर्णय है भले आपको उपयुक्त लग रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि राजा तो भ्राता श्री धृतराष्ट्र ही बने रहे, मैं निमित्त बन करके सारा राज्य चलाऊंगा। कह सकते थे कि नहीं? कह सकते थे कि नहीं? नहीं सहमत हैं आप लोग? सब लोग सहमत हैं? हम लोग सर्वमत से चल रहे हैं। अगर एक को भी आपत्ति हो तो बता दें हमें। महाराज पांडु कह सकते थे ना, और अगर उन्होंने ये कहा होता, परम पूज्य महाराज से कहते तो महाभारत का महाविनाश नहीं होता। पर अंतर यही है, त्रेता में जो राम राज्य हो गया क्योंकि महारानी कैकेयी का पुत्र भरत था। अब भरत जी की भूमिका को समझिए इस परिप्रेक्ष्य में।
महाराज जी कहते दुर्योधन जैसा पुत्र अगर कैकेयी के गर्भ से जन्मा होता तो रामायण युग में भी महाभारत अवश्य हो जाता। ये जो प्रतिक्रिया, इतनी गहरी गांठ दशरथ के, धृतराष्ट्र के अंतःकरण में बनी, अपने पुत्र के प्रति आसक्ति तो थी, पर क्योंकि वो वंचित हो गए राज्य से और वो कुंठा अंदर जो दबी हुई थी, और फिर जब युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो गांधारी की तो ममता का दर्शन हुआ ही, पर यही गांठ जो है मोह की, अहमता की, ममता की और गहरी हो गई। और आप कल्पना करिए कितना बड़ा विनाश। एक परिवार, दो भाई और भाई के बीच का युद्ध ने कितना विस्तार लिया कि जितने भी राज्य थे सब जुड़ते चले गए अपनी सेनाओं को लेकर के। एक विश्व युद्ध से भी बड़ा महाविनाश, वर्ल्ड वॉर से भी बड़ा। 11 क्षौणी सेना कौरवों की और 7 क्षौणी सेना पांडवों की, सब लड़ करके मर गए। इसीलिए हम लोग ये मन के रोगों पर जो चिंतन कर रहे हैं गत 6 दिनों से, कि भरत जैसा व्यक्तित्व अगर महाराज पांडु का होता तो ये महा अनर्थकारी विनाश बच सकता था। और इसलिए भरत जी हमारे लिए आदर्श है। तो भरत जी महाराज की जो दृष्टि है, जो सूक्ष्म दृष्टि है, क्योंकि धर्म को लेकर, धर्म की दुहाई को लेकर सभी लोग, केवल जो है भगवान राम या सद्गुणी व्यक्ति नहीं, पर जो मानस के खल पात्र है वो भी धर्म की ही दुहाई दे रहे हैं। अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए धर्म की आड़ ले रहा है। जब ये अनर्थ हुआ, मंथरा का जाके इंटरव्यू कर लीजिए। तुम ये जो लड़ाई करवा रही हो, आपस में फूट डाल रही हो, क्या तुम्हारा कार्य धर्म संगत है? महाराज जी तो सबसे पूछ लेते थे। तो मंथरा ने कहा कि बिल्कुल, मैं तो अपने धर्म का पालन कर रही हूं। देखिए किस तरह से धर्म को हम परिभाषित करते हैं अपनी विकृत मानसिकता से, और तब धर्म जाके अनर्थकारी होता है। वो वास्तविक धर्म है ही नहीं, वो धर्म के नाम पर धर्माभास है। तो मंथरा कह रही है कि भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी राजा हो, पर क्योंकि मैं महारानी का मैंने नमक खाया है और मैं उसकी हितैषी हूं, मैं इनका परम हित चाहती हूं। देखिए ये हर झगड़ा लगाने वाला यही आकर के कहते हैं, महारानी तुम बहुत भोली हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, पर मुझे तो तुम्हारी बहुत चिंता है। हितैषी बन करके ये मंथर गति से चलने वाली, लोभ रूपी द्वैत बुद्धि वाली, भेद बुद्धि रूपी मंथरा आकर के घर घर में आग लगा रही है। तो उसने भी धर्म की दुहाई दी। अब महारानी कैकेयी से पूछे कि आपने जब ये मांग कर दी, सुत ही राज राम ही बनवासु, तो महाराज दशरथ कह रहे हैं कि रानी प्रिय, मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि आज तुमको हो क्या गया है। कुछ घंटों का कुसंग उच्च कोटि के असंत के साथ कैसी परिणित हो गई बुद्धि, कैसे विपत्ति के बीज अंकुरित हो गए। महाराज दशरथ जो महारानी कैकेयी को इतने दिन से जानते थे, उनके साथ नित्य निवास करते थे, वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि नित्य प्रति ये बोलने वाली कि नहीं, राज तो राम को ही देना, वो ही अधिकारी है, आज अचानक बदल गई। उनका अच्छा तुम्हारे हृदय में भावना है, तुम्हारा पुत्र भरत, उसको राज्य मिले, मैं देने को तैयार हूं, पर राम को क्यों तुम दंडित कर रही हो? दशरथ जी को आश्चर्य, उनका बैरियू राम ही बड़ाई करे। मेरे जो शत्रु, राम के तो कोई शत्रु है ही नहीं, पर जो मेरे विरोधी है वो भी राम के प्रशंसक है।
उनका देवी सब को कहत राम सुठी साधु। हर व्यक्ति कहता है राम साधु है, और तुम क्यों उनको दंडित कर रही, क्यों उनको देश निकाला दे रही, क्यों उनको वनवास दे। और तब महारानी कैकेयी का उत्तर देखिए, ये मानस में नहीं मिलेगा, ये मानस के अंतर्भाव है जो युग तुलसी ने स्वयं श्रवण किए हैं, उपस्थित होकर के प्रकट किए और हमें समझाया है वो मर्म को। महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज मैं कहां आपसे असहमत हूं, मैं भी यही मानती हूं कि राम साधु है। सब कहते राम साधु है और मैं भी कहती हूँ राम साधु है। तुमका फिर तुम क्यों उसको प्रताड़ित कर रहे हो, दंडित कर रहे हो? उनका नहीं महाराज, आप जो गलती कर रहे हैं उसको मैं सुधार रही हूं। दशरथ जी को कहा मेरे द्वारा गलती? उनका कि आप साधु को सिंहासन पर बिठा रहे हैं, उनको सत्ता चखा रहे हैं। अरे साधु का कार्य तो जंगल में है, तपस्या करना है, वो सिंहासन पर बैठना साधु को शोभा नहीं देगा। इसलिए आपसे जो चूक हो रही है उसको मैं संभाल रही। अब आप देखिए परिभाषा, धर्म को लेकर आड़ लेकर के महारानी कैकेयी कह रही है, क्योंकि मैंने कहा शब्द ये छिलका है, शब्द के द्वारा धर्म को व्याख्यायित, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जाएगा, वेद को बताया जाएगा। इसीलिए वेद व्यास जी ने तो हाथ ही ऊपर उठा दिए। उनका धर्म इतना रहस्यमय है, इतना विलक्षण है कि उसकी परिभाषा करना बहुत सरल नहीं है। उनका धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, बहुत गूढ़ है धर्म का तत्व। क्यों? तो उन्होंने कहा श्रुतिर्विभिन्ना स्मृत्यश्च भिन्ना। आप कहेंगे धर्म की व्याख्या वेद में है, वेद धर्म का हम पालन करेंगे क्योंकि वशिष्ठ जी ने वेद धर्म, आश्रम धर्म सबकी व्याख्या की। पर समस्या क्या है, ये नई पीढ़ी के बच्चों के लिए विशेष रूप से वेद अगर परम प्रमाण है, और हमारे क्षितिज जैसे बच्चे जो है वो जो पढ़ाकू है वो जा करके कहें चलो हम वेद पढ़ेंगे, पर वेद अगर एक हो तब तो पढ़े। वेद कितने हैं? 4। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, 4 वेद है। अब 4 वेद में भी जब हम पढ़े तो विभिन्न जितनी भी बातें कही गई वो परस्पर विरोधी बातें, विरोधाभासपूर्ण। तो कहा चलो ठीक है वेदों को छोड़ दीजिए, हम स्मृतियों को पकड़ते हैं। स्मृतियों की संख्या कितनी है? उनका 108। अब आप बताइए। अच्छा पुराणों को ले लें, पुराणों से निर्णय करेंगे धर्म का, उनका 18। अब हम अपने सनातन धर्म का जो व्यापक रूप है उसकी तुलना, जब ये थोड़े दिनों के धर्म, क्योंकि अगर हम क्रिश्चियनिटी से तुलना करें तो वहां एक ही बाइबल है, अगर इस्लाम से तुलना करें तो वहां एक कुरान है। अब उसमें जो भी लिखा हुआ है वही उनका फतवा बन जाता है। पर हमारे यहाँ इतने धर्म ग्रंथ है, अब किसको प्रमाण माने? तो वेद व्यास जी ने कहा श्रुतिर्विभिन्ना स्मृत्यश्च भिन्ना। तो फिर क्या करें? उनका महापुरुष ग्रंथों को छोड़ दीजिए। जो महापुरुषों का अवतार होता है वो जिस मार्ग पर चलते हैं वो महापुरुषों का आप अनुगमन करें। तो बहुत अच्छी बात है, खोजना शुरू हो गया और तब पता चला कि महापुरुषों की संख्या, श्रीमद् भागवत में शुरू में आप पढ़ लीजिए इतिहास, 1-2 नहीं, यहाँ तो लाखों की संख्या में महापुरुष है। आप बताइए किस महापुरुष का आप अनुगमन करेंगे? अवतार ही हमारे यहाँ 24 है और फिर असंख्य है, ये बता दिया गया, तो किसका अनुगमन करेंगे? और इसलिए वेदव्यास जी ने असमर्थता व्यक्त करे, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गतश्च पंथा। तो हम कैसे निर्णय करें? अब महारानी कैकेयी ने उलाहना दिया महाराज दशरथ को, महाराज आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यह आक्षेप आप हम पर कह रहे कि मैं राम को दंडित कर रही हूं। कैसे?
महारानी कैकेयी ने कहा मेरी जो मांग है वो धर्म संगत मांग है। ये देखिए धर्म के नाम पर राम को बंद दिया गया है। ये जो वनवास हुआ है और महारानी कैकेयी प्रमाणित कर रही है, ये महारानी कैकेयी सामने तो नहीं, महाराज श्री वहां उनकी मनोमस्तिष्क, उनकी बुद्धि की वो सूक्ष्म बातों को जैसे कैमरा से पकड़ ले। महारानी कैकेयी ने कहा महाराज धर्म के 4 चरण है, सत्य तप दया दान। आपने मुझे वचन दिया है, उस वचन का पालन करना आपका धर्म है। जब वो वचन का पालन होगा तो सत्य धर्म का पहला जो चरण है उसकी पूर्ति हो जाएगी। देखिए दशरथ जी को वो समझा रही है, उनका जब आप पालन करेंगे और राम बन चले जाएंगे तो धर्म का दूसरा चरण तप है, और राम वन में तप करेंगे तो दूसरा चरण पूर्ण हो गया। तीसरा चरण दान है, तो राज्य का दान अब भरत को देंगे तो तीसरा चरण पूरा हो जाएगा, और मुझ पर आप दया करेंगे तो 4 चरण पूर्ण हो गए। मेरी मांग धर्म संगत है। अब आप देखिए महाराज दशरथ तो समझ ही नहीं पाए कि धर्म के साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। ऐसी कपट युक्त व्याख्या धर्म के साथ हो रही है, पर दशरथ जी तो नहीं समझ पाए, ना मंत्री समझ पाए और ना ही गुरु वशिष्ठ समझ पाए। समझ अगर कोई पाया तो या तो श्री भरत जी समझ पाए या महाराज श्री राम किंकर जी समझ पाए। अपरम पूज्य महाराज श्री ने तुरंत ही इस व्याख्या में जो कपट था, जो छल था, उसको पकड़ लिया कि ये जो धर्म की व्याख्या की जा रही है सत्य तप दया दान, पर आप देखिए उसमें चतुराई क्या है कि सत्य और तप वो दूसरा करे और दया और दान हमको मिल जाए। महाराज जी कहते इससे बड़ा छल और कोई नहीं हो सकता। क्या हमारे स्वार्थ के समर्थन के लिए धर्म बनाया गया? महाराज श्री प्रश्न उठा रहे। क्या बिना धर्म के हम लोग अपना स्वार्थ की पूर्ति नहीं करते रहते? पर हमको सर्टिफिकेट चाहिए, लाइसेंस चाहिए। घोर अधार्मिक काम भी करे पर हम उसको धर्म का ऊपर चोंगा चोला पहना देना चाहते हैं और अपने आप को धार्मिक। यह है पाखंड, यह है दंभ। तो श्री भरत जी महाराज ने ये अपनी सूक्ष्म दृष्टि से जो धर्म के साथ छल, महाराज जी कहते हैं ये छिलका शब्द के द्वारा धर्म को परिभाषित करना, ये छिलका है। सत्य तप और दया दान चारों की पूर्ति हो गई, पर ये सत्य तप और दया दान का उद्देश्य क्या है? धर्म पालन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यही भरत जी महाराज ने उस बड़ी सभा में प्रश्न उठाया। महाराज जी के बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि मान लो आपको एक फोड़ा हुआ हो, डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने कहा कि कल मैं ऑपरेशन करके इसका फोड़ा काट दूंगा, ठीक है। संजोग से रात में वो फोड़ा फूट गया। अब फोड़ा फूट गया तो दूसरे दिन आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को दिखा दिया कि भैया फोड़ा तो फूट गया है। डॉक्टर ने कहा नहीं, मैंने कहा है तो मैं तो ऑपरेशन पक्का करूंगा क्योंकि मैंने ये बोला है तो मैं करके रहूंगा। तो ऐसे डॉक्टर की आप पूजा करेंगे क्या? जो उद्देश्य था ऑपरेशन का अगर वो समाप्त हो गया, पर मेरी वाणी अगर सत्य है, शब्द अगर सत्य है, तो निश्चित रूप से आप धर्म के छिलके तक ही आपकी बुद्धि पहुंच पा रही है। क्योंकि ऑपरेशन करने का मर्म क्या था कि वो फोड़ा निकाल कर उसका मवाद निकल जाए और फोड़ा मिट जाए। वो बिना ऑपरेशन के अपने आप हो गया तो अब ऑपरेशन की कोई सार्थकता रही नहीं। तो यही तर्क श्री भरत जी महाराज के सामने जब गुरु वशिष्ठ ने भरी सभा में संविधान
का आधार लेकर दृष्टांतों के द्वारा अपनी आज्ञा को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। देखिए, साधारण नहीं। उन्होंने कहा धर्म भरत, क्योंकि भरत जी महाराज के चेहरे पर जो भाव थे वो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे कि उनको लगा इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है और गुरुदेव को समझ में नहीं आ रहा है। और तब यहां गुरुदेव तो अपनी बात को और आग्रह पूर्वक बताने के लिए, भरत तुम कोई पहले व्यक्ति नहीं हो कि जो बहुत बड़ा त्याग कर रहा हो, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं दृष्टांत लिए इसके, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज होते हैं, कोर्ट में भी आप जाए तो कि लोग वो सारी धाराएं, सारे केस वो उद्धृत करते हैं, उनका परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। तो नहीं, दूसरा दृष्टांत दिया, वो आप जानते हैं ना, ये दृष्टांत है परशुराम जी महाराज, माँ रेणुका का वध कर दिया पिता जगन्नाथ जी के कहने पर। बहुत कठिन कार्य था पर कर दिया, आज्ञा पालन, गुरुदेव जो है पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। तो ये शब्द के द्वारा व्याख्यायित धर्म किया गया है और वो मान के परशुराम जी ने रेणुका का सिर काट दिया। फिर उनका तनय जजाति जौवंदीना, दूसरा दृष्टांत दिया ययाति राजा की कथा जो भागवत में आती है। अपने पास समय नहीं है, बड़े विषयी राजा थे और अपने पुत्रों से उन्होंने जवानी मांगी और एक पुत्र ने, बाकी सबने मना कर दिया, एक पुत्र ने दे दिया। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जब इतने महापुरुषों ने इतना कष्ट सहकर इतना बड़ा त्याग किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि भरत तुमको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। कितने सशक्त तर्क है। और तब कौशल्या अम्बा अपने पुत्र को देख रही थी कि भरत जी व्याकुल हो रहे, मुख क्लांत हो रहा है, तो वो भी बीच में कौशल्या अम्बा ने भी अपनी सहमति समर्थन किया। उनका पुत्र, गुरु जो आज्ञा देते हैं, क्योंकि सदगुरु वैद्य है और पथ्य हमेशा बहुत मीठा नहीं होता है। तो पूत पथ्य गुरु आयसु हई, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है पर फिर भी तुम ये कड़वी औषधि समझ करके गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार कर लो। अब मां का भी समर्थन हो गया। मंत्री लोग देख रहे कि अभी भी भरत जी प्रस्तुत नहीं हो रहे, तो वो भी कूद पड़े, ये क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से आंकलन कर रहे हैं, अच्छा ये उन भरत जी को अच्छा नहीं लग रहा है कि महाराज गुरु वशिष्ठ ने ये कहा कि सौंपे राज राम कह आए, जब राम आएंगे तो लौटा देना। तो एक बार राज्य का, सत्ता का सुख जिसने चख लिया फिर उसको देना। कुर्सी का किस्सा, अभी इलेक्शन होने ही वाला है, कितना कठिन होता है। तो मंत्रियों ने यही समझा कि इसीलिए भरत जी हिचकिचा रहे, तो उन लोगों ने कह दिया कि महाराज जो गुरुदेव कह रहे हैं राज्य स्वीकार तो कर लीजिए और आगे क्या हो जाएगा देखा जाएगा, अभी से चिंता करने क्या जरूरत। पर श्री भरत जी महाराज जब ये सारी बातों को सुनने के बाद उत्तर देने के लिए खड़े हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी महाराज की वो छवि जो वहां प्रस्तुत की है, उनका भरत कमल कर जोड़, इतने व्याकुल हृदय फट रहा है कि कितना बड़ा अनर्थ ये धर्म राज्य, ये दशरथ जी के राज्य में धर्म के नाम पर हो रहा है। और तब गोस्वामी जी कहते हैं भरत कमल कर जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी। ये कौन है? ये धर्म धुरंधर है और वचन अमीय जनु बोल। बात जब भरत जी महाराज कहते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृतमय, इतनी मीठी बात कह रहे हैं, पर देत उचित उत्तर सब ही। और तब महाराज जी कहते कि इतनी मीठी भाषा में इतना कठोर व्यंग किया जा सकता है, ये तो भरत जी महाराज के लिए ही संभव है।
और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सुगम अगम। भरत की वाणी कैसी है, क्योंकि आप मन संचालन करते हैं अनुराग जी, उनका सुगम बड़ा सरल है, सुगम, उनका अगम। जितनी सुगम प्रतीत होती है उतनी ही अगम है। और उनका सुगम अगम मृदु मंजू कठोरे, कितना बड़ा विरोधाभास। एक और लग रहा है कितनी मृदु है, कितनी कोमल है, और दूसरी ओर विचार करके देखिए कितनी कठोर है। महाराज जी की जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो उनकी जो वाणी है वो तो सीधे बेबाकी से बोलते हैं, गुरु पितु मातु न जाने वो काहू, भगवान ने कहा तुम्हारा धर्म है तुम यहीं रहो, मेरे साथ आने का हट मत करो। उनका मैं कोई गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, मोरे सब एक तुम स्वामी। पर भरत जी जब बोलने खड़े होते हैं तो वो कहते गुरु पितु मातु स्वामी हितवानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। यहीं पे तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि देखिए ये दंभ अब मूर्तिमान रूप बोल रहा है, राज्य स्वीकार करने की भूमिका बन गई। तो भरत जी महाराज ने कहा मां से प्रणाम करते हुए, मां आप कह रहे हैं पूत पथ्य गुरु आयसु है, गुरुदेव की आज्ञा को दवाई समझ के, यद्यपि अच्छी नहीं लगती है कड़वी दवाई, पर तभी भी वो कल्याणकारी सिद्ध होगी। मैं ये चाहता हूं कि पहले ये तो देख लिया जाए। अगर आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए, कई डिग्री हो, उसने आपको दवाई दे दी, वो दवाई का प्रमाण कौन होगा बताइए? कौन होगा प्रमाण? प्रमाण कौन होगा? रोगी ही प्रमाण होगा। डॉक्टर भले फॉरेन रिटर्न हो, बड़े से बड़ी दवाई दे, पर दवाई लेने के बाद आपको लाभ हुआ है कि नहीं वो कौन बताएगा? रोगी बताएगा। भरत जी ने कहा मां आप कह रहे कि गुरुदेव की आज्ञा दवाई है, मैं मानता हूं, पर पहले देखा तो जाए कि गुरुदेव ने ये धर्म के नाम पे जो आज्ञा दी, मान्यता दी, वो दवाई किस किस ने ली और उसका क्या क्या परिणाम हुआ। और तब भरत जी ने कहा सबसे पहले ये औषधि पिताजी ने ली, और पिताजी रोग मुक्त क्या हुए, इनके तो प्राण ही चले गए। पितु सुरपुर, भैया राम ने इस आज्ञा का पालन कर दिया, और क्या हुआ? उनका सिया राम बन। ये दवाई जो ली, जिन जिन ने उसके ऊपर क्या प्रभाव हुआ, भरत जी प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए अब ये धर्म को छिलके से निकाल करके भरत जी महाराज ये सारे अयोध्या वासियों को धर्म के मर्म से प्रबोधित कर रहे हैं। दवाई अगर धर्म है तो दवाई लेने का परिणाम क्या होना चाहिए? उनका धर्म अगर औषधि है तो वो औषधि ले करके व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। वो धर्म की औषधि से ईश्वर से निकट जाना चाहिए या ईश्वर जीवन से दूर जाना चाहिए। उनका पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहे मोहिराज, ये ही ते जाने मोर हित कैयापन बड़का। उनका नहीं नहीं, ये गुरुदेव ऐसा बोल ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकता। माता आप भी नहीं बोल सकती हूँ। मैं समझ गया कि आप इस समय अपने विवेक में स्थित नहीं हैं, गुरुदेव कैसे समर्थन कर सकते हैं। मैं समझ गया कि गुरुदेव की भी बुद्धि मोह के वशीभूत हो गई। कितनी कठोर बात भरत जी महाराज ने कही है, तुम चाहो सुख मोहवश। किससे मोह हो गया? उनका इस भरत से गुरुदेव को मोह हो गया कि बेचारा भरत इतना दुखी है और कैसे गुरुदेव सोच रहे कि किस कैसे मैं उसको सुख दे दूं, तो मुझे सुखी करने के लिए वो राजपद दे रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये राजपद अयोध्या में खड़ी उपस्थित हुई समस्या का उपयुक्त समाधान है क्या? मुझको देखकर गुरुदेव ने ये दवाई दी?
भरत जी ने एक और गहरा प्रश्न उठाया। जैसे आयुर्वेद में, एलोपैथिक और आयुर्वेद में ये अंतर है। एलोपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि भाई अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो बस आप पैरासीटामोल ले लीजिए, सिर दर्द हुआ है। पर आयुर्वेद में जो दवाई दी जाती है वो रोग की दवाई नहीं की जाती है, वो रोगी की दवाई दी जाती है। उसकी नाड़ी देख करके उसका कौन सा जो है कफ वात पित्त में से कौन सी धातु विकृत हुई है जिसके कारण ये रुग्ण अवस्था आई है, तो उस धातु का शमन करने के लिए रोगी की दवाई दी जाती है, रोग की नहीं। तब भरत जी महाराज कह रहे हैं कि अगर मेरी ओर आप लोग ध्यान से देखिए, मैं मानता हूं कि मैं दीन हूं, भरत जी कह रहे हैं, पर मेरी जो दीनता है वो राज्य पद से नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरी दीनता दारुण है। अब मैं क्या व्याख्या करूं, मेरा तो ध्यान घड़ी की ओर चला गया। महाराज जी का सत साहित्य पढ़े, दारुण दीनता का क्या मतलब? वो कि महारानी कैकेयी इतनी दीन क्यों हो गई? और यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की फलश्रुति गुठली, मानस पाठ करने की फलश्रुति में बताया है। अगर आप मानस पाठ करेंगे तो आपके जीवन में क्या फल मिलेगा? तो उत्तरकांड में गोस्वामी जी कहते हैं क्या, उनका सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उरधरे, ये दावे से कहा है, प्रमाणित। और हमारे मध्य में देखिए माता जी बैठी हुए, गुप्ता जी, कल्पना की माता जी, पूरा जीवन ही मानसमय, पूरे परिवार को मानसमय जिसने कर दिया। ऐसी चौपाइयां, कल्पना मुझे कहती है कि माँ जब मैं विवाह करके आई तो माँ अगर हमको डांटती भी थी सास, तो भी चौपाइयों के द्वारा डांटती थी। ऐसा मानस को उर धरे, सतपंच चौपाई, 5-7 चौपाई उनका, जानी जे नर उर धरे, तो दारुण अविद्या, वही दारुण शब्द का प्रयोग होता है। ये दारुण अविद्या ही दारुण दीनता है। ये अविद्या क्या है? जो पतंजलि योग दर्शन में बताया गया है, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता। उनका ये महारानी कैकेयी की दीनता ये अविद्या के कारण है। कितनी दीन बन गई कि प्रभु को देश निकाला दे दिया गया। और तब भी कहते हैं कि गुरुदेव ने ये जो समाधान दिया, धर्म के नाम पर के राज्य स्वीकार कर लो, पिताजी की आज्ञा मानना धर्म है। और महाराज जो है गुरु वशिष्ठ ने एक और तर्क दे दिया था, ब्रह्मास्त्र जिसे कहे, उनका तुम्हारे बड़े भ्राता राम ने उस आज्ञा का पालन किया, तो अगर वो धर्म नहीं होता तो क्यों पालन करते? वो वन चले गए, तो एक आज्ञा का पालन तुम्हारे बड़े भ्राता ने किया, अब तुम्हारा दायित्व है कि दूसरी आज्ञा का पालन तुम करो। और भरत जी ने ना गुरु की आज्ञा मानी, ना माता की, ना पिता की, यहाँ तक भगवान की भी आज्ञा नहीं मानी। तो ये जो भरत जी महाराज के द्वारा धर्म का मर्म जो प्रकट हुआ है, ये विश्व के इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में रामराज्य हो जाएगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। भरत जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जो ये धर्म के छिलके को ही सर्वोच्च धर्म मान रहे थे, गुरु को भी प्रबोधित किया। ये भरत जी का धर्मसार है। भरत जी ने उत्तर क्या दिया? उनका भैया रामभद्र ने इसीलिए आज्ञा मान ली और वन चले गए क्योंकि पिताश्री ने उन्हें जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा में त्याग था। सारे सुखों को छोड़ करके बन जा रहे हैं, इतना बड़ा त्याग। तो त्याग की आज्ञा मानना धर्म है, पर मुझे जो आज्ञा दी है वो राज्य पद सिंहासन स्वीकार करना, ये आज्ञा भोग की आज्ञा है, और भोग की आज्ञा मानना धर्म नहीं है, इसलिए मैं नहीं मानूंगा। ये धर्म के छिलके से उठा के धर्म के सार तत्व तक
भरत जी महाराज की जो हृदय से प्रेम ओतप्रोत और इसलिए अश्रु प्रवाह हो रहा है भरी सभा में, ऐसी निर्मल मति विवेक प्रदीप्त मस्तिष्क से जहां संपूर्ण अंतर्मन राम से एकाकार हो गया हो। भरत जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि महाराज दशरथ ने ये जो समाधान प्रस्तुत किया है वो तो मुझे ऐसा ही खिलवाड़ लग रहा है। देखिए, सुगम अगम में तो मंजू कठोरे, उन्होंने कहा ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, तेही पुनि बीछी मार और ताही पियाई वारुणी कहू कवन उपचार। एक व्यक्ति का दृष्टांत दिया, ग्रह ग्रहित, ग्रह दशा बुरी हो गई जन्म पत्री में। अब ऐसा व्यक्ति जो ग्रह दशा से पीड़ित था, वैसे ही परेशान था, सब कुछ विपरीत ही हो रहा है, उतने में उसको शरीर में वात रोग हो गया। अब वात रोग जिनको होता है वो ही अनुभव करते, चाहे वो साइटिका हो चाहे आर्थराइटिस हो, तब फिर वो ठुमक चलत रामचंद्र हो जाते हैं। वात रोग उनका की ग्रह ग्रहित पुनि वात बस, ते ही पुनि बीछी मां। अब इतना कष्ट तो था ही, इतना दर्द वात रोग में पूरे शरीर में होता है, और रास्ते में चला जा रहा था, ध्यान नहीं दिया, बिच्छू ने डंक मार दिया। अब क्या होता है बिच्छू के डंक का, जिसको अनुभव कानपुर वासियों को पता नहीं, देहातों में तो हो जाता है। इतनी तीव्र जलन उत्पन्न होती है जब उसका पॉइजन अंदर जाता है, सीधी नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। उनका तेही पुनि बीछी मार। अब ऐसा व्यक्ति तड़फ रहा था पीड़ा से और चला गया वैद्य के पास के, महाराज कोई दवाई दो, मुझे दर्द से मुक्ति दो। और उसने क्या कहा कि जाओ थोड़ी सी शराब पी लो। वैद्य जी ने कहा ताही पियाई वारुणी। अब शराब पी लेने से क्या होता है मैं तो नहीं जानती, आप भी शायद नहीं जानते होंगे, और अगर जानते हैं, क्योंकि सुना सुना ही बात कह रही हूं, अनुभव वाली नहीं है, कि थोड़ी देर के लिए सारी समस्याओं से मानसिक रूप से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, हवा में उड़ने लगता है, भूल जाता है सारी समस्याओं को। शराब के नशे में धुत जब हो जाता है फिर उसको पता ही नहीं होता है कौन है सामने खड़ा, क्या होता है। वो सारी जो इंटेलेक्ट है, मति है, वो सारी सिस्टम को वहां क्रैश हो जाती है। नहीं तो ऐसा वो महाराज जी दृष्टांत सुनाते थे। एक राजा की सवारी निकल रही और सारे सैनिक इत्यादि थे, अचानक एक व्यक्ति पूरा नशे में चूर बीचों बीच आके खड़ा हो गया राजा के रथ के सामने और कहा, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? अब सैनिक दौड़े मारने के लिए, राजा ने कहा नहीं नहीं मत मारो, जाओ जरा देखाओ ये कहाँ रहता है। पता लगा लिया। दूसरे दिन सुबह जब दरबार लगा तो राजा ने कहा कि उस आदमी को बुला लो, और उसको लाके पकड़ के लाए दरबार में, पेश किया। राजा ने कहा कल रात को तुम सौदा कर रहे थे, तो चलो अभी हो जाए सौदा, हाथी कितने में खरीदोगे? इतना लज्जित हो गया, उसने कहा महाराज हाथी खरीदने वाला तो रात ही को चला गया। तो नशे में व्यक्ति को ये पता नहीं रहता है कि क्या बोल रहा है। भरत जी महाराज ने कहा कि वैद्य जी ने कहा जाके थोड़ा नशा कर लो, दारू पी लो, शराब पी लो, ताई पिया ये वारुणी। भरत जी कहते हैं ये क्या उपचार है? क्या ये समस्या का समाधान है? क्या वो व्यक्ति की समस्याएं, उसकी रोग मूल से नष्ट हो जाएगा? तो थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, जैसे कोई पेन रिलीवर ले ली 4 घंटे के बाद फिर वही समस्या। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही लिखा, पर भरत जी ने महाराज ने जब ये दृष्टांत तो देखे, अब यहाँ तुलसीदास जी लिख के चले गए, युग तुलसी आए। परम पूज्य महाराज जी कहते ये दृष्टांत जो भरत जी ने दिया उसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रह दशा और वात रोग और बीछी का डंक, ये क्या मतलब हुआ? अब देखिए महाराज जी ने अपने विवेक प्रदीप्त मस्तिष्क से अन्वेषण परक व्याख्या है। महाराज श्री का बिल्कुल ठीक। समस्या अयोध्या में जो आई वो कैसे आई? उनका जो ग्रह दशा है कौन, वो स्वामी जी ने लिखा है, अवध साढ़े सती जनु आई।
ये मंथरा को साढ़े सती बता दिया गया। अयोध्या पर छा गई मंथरा, ये ग्रह दशा बैठ गई मंथरा के रूप में साढ़े सती। और फिर वात रोग हो गया। ये वात रोग जो हो गया क्या है, तो महाराज श्री तुरंत ही जोड़ते हैं उत्तरकांड में। गोस्वामी जी ने कहा कामवात। तो अयोध्या नरेश के अंतर जीवन में ये जो काम आसक्ति महारानी कैकेयी के प्रति थी कि एक रात बची है, कल राज्याभिषेक है, आज की रात कहां बिताऊं, ये मन में विचार कर रहे थे। और उसने सोचा कि महारानी कैकेयी के महल में जाकर बिताता हूं और मैं स्वयं उनको ये संदेश जब दूंगा, महारानी कैकेयी इतनी प्रसन्न हो जाएगी कि मुझ पर रीझ जाएगी। तो ग्रह ग्रहित पुनिवात, बस ये बात रोग हावी। और ते ही पुनि बीछी मार, उसका परिणाम कि जब राम का वियोग हो गया, राम चले गए अयोध्या से, तो ये जो वनगमन है वो इतना अधिक कष्ट पहुंचा रहा है, ये बिच्छू के डंक के बराबर है। अयोध्या वासी तड़प रहे हैं, जल रहे हैं राम के तलवार से। और ये जो ज्वलंत समस्या से सारे अयोध्या वासी पीड़ित हो रहे, और गुरु वशिष्ठ कह रहे कि तुम राज सत्ता की सुरा पी लो भरत। भरत जी कहते हैं, देखिए ये दो शब्द हैं, पद और मद। महाराज जी कहते पद जब किसी को मिलता है तो व्यक्ति को बहुत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पद को मद में बदलने में समय नहीं लगता है। कोई पदाधिकारी बैठे हैं तो बुरा ना माने, हम तो रामायण में अपने आप को आत्म प्रबोधित कर रहे हैं। क्या होता है कि जब सत्ता मिलती है, पद मिलता है, तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है कि मैं मुख्यमंत्री, मैं राष्ट्रपति, मैं डायरेक्टर, मैं अध्यक्ष। महाराज जी कहते ये पद और मद, जैसे मैंने आपको लाभ और लोभ समझाया था, साहित्यिक ढंग से भी महाराज जी समझाते हैं कि पद और मद में दोनों शब्दों में द तो बराबर है, पर प को म में बदलना है तो नीचे एक छोटी सी घुंडी बना देंगे तो पद मद में बदल जाएगा। ये पद में साथ जो अहंकार आ जाता है यही मानो घुंडी है, और तब वो मदांध हो जाता है। तो यही भरत जी कह रहे हैं कि गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम राज पद स्वीकार कर लो, तो मुझे मद सुरा पिला रहे हैं कि ये थोड़ी देर के लिए तुम राजपद स्वीकार कर लो तो समस्या समाप्त हो जाएगी। पर भरत जी कह रहे हैं क्या मेरे राजपद स्वीकार करने से अयोध्या में व्याप्त ये जो कुरोग है वो मिट जाएगा? कहू कवन उपचार, किस प्रकार का ये उपचार गुरुदेव कह रहे हैं? और तब बड़े मीठे ढंग से कह रहे गुरुदेव मैं अपनी केस हिस्ट्री स्वयं आपके सामने रख रहा हूं, मेरी स्थिति क्या है। वो कहते हैं आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिर नाई। ये जो जलन मेरे अंदर व्याप्त है वो राजपद से दूर होने वाली नहीं है, वो तो दूसरे पद से होगी। देखे बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाए। राम पद, राम के वियोग से ये समस्या उत्पन्न हुई। जब तक राम का दर्शन नहीं होगा ईश्वर के द्वारा ही व्यक्ति का दैन्य दूर होगा। ये सत्ता के द्वारा नहीं हो सकता, ना कोई धन, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु ये दैन्य, आंतरिक दैन्य, ये दरिद्रता को मिटा सकता है। भरत जी कह रहे हैं महारानी कैकेयी इतनी दरिद्र क्यों हो गई? और तब वे यही जब प्रार्थना करते कि मेरी दृष्टि से एक ही उपाय है, प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। हम लोग सब चले जहां प्रभु है वन में और जा करके प्रभु को वापस लिवा ले आए।
और जैसे ही भरत जी महाराज ने ये बात अपने मुख से कही तो सारी प्रजा में, सारी सभा में एक ऐसी आनंद की लहर फैल गई कि उनका भरत प्राण प्रिय भेद सब ही के। जिन जिन के मन में संदेह भी था वो संदेह निकल गया, सबके प्राण प्रिय हो गए भरत जी महाराज। और तब ये भरत जी महाराज, अब क्या बताएं, कथा के 3 दिन है, व्याख्या में आज दूसरी करने वाली थी और वो किस दिशा में चली गई भरत जी महाराज का वो व्यक्तित्व महाराज जी प्रकट करना चाहते थे। तो भरत जी महाराज के द्वारा जो सार तत्व, धर्म का सार तत्व प्रकट हुआ कि धर्म की कसौटी क्या है, क्योंकि हमें अब अपने जीवन में देखना है। हम सब धर्म का पालन कर रहे हैं और अपने को बहुत बड़े धर्मात्मा मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते? चलो अच्छी बात है। पर बहुधा व्यक्ति यही समझता है मुझसे अधिक ना कोई बुद्धिमान है, धनवान हमसे अधिक कोई हो सकता है, पर हमसे अधिक ना कोई बुद्धिमान है और ना हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा है। हर व्यक्ति का अहंकार जो है वो यही अपने आप में वो समझता, बोले भले वाणी के द्वारा, पर अंदर तो यही समझता है। और यही अयोध्यावासी भी समझ रहे थे। जब प्रभु बन जाने के लिए तत्पर हुए, सारे अयोध्यावासी चल पड़े, विद्रोह हुआ राज्य में, कोई रुकने को तैयार नहीं। अच्छा है आप लोग उठ के नहीं चल पड़े, क्योंकि मैं प्रसंग समाप्त कर रही थी फिर चल पड़ा। अयोध्यावासी सब चल पड़े प्रभु के साथ। इतना बड़ा विद्रोह, महाराज जी कहते विश्व के इतिहास में ऐसा दूसरा दृष्टांत नहीं मिल सकता है। सत्ता के साथ ही समाज होता है, पर यहाँ हमारे प्रभु सत्ता विहीन हो गए, देश निकाला दिया जा रहा है और सारी प्रजा उनके पीछे चल पड़ी। ये हमारे भगवान श्री राम के शील का विजय है कि वो प्रत्येक व्यक्ति उनसे कितना प्रेम करता है। पर हुआ क्या? बड़ी विचित्र बात है कि चल तो पड़े प्रभु के साथ, पर जब चल रहे थे तो चलते हुए वे निंदा कर रहे थे। किसकी निंदा कर रहे थे? महारानी कैकेयी बड़ी दुष्ट है, बड़ी लोभी है, उतना कष्ट दिया उन्होंने श्री राम को, यही निंदा करते हुए चल रहे थे। और यही निंदा करते करते उनको नींद आ गई। जब उन्हें नींद आ गई, भगवान राम ने देखा अयोध्यावासी श्रमित होकर सो गए, तुरंत सुमंत जी को कहा, सुमंत उठाओ रथ और चल पड़ो यहां से। अब आश्चर्य नहीं होता, इतने कृपालु दयालु भगवान, कोई उनके साथ चलना चाहे और प्रभु उनको छोड़ के चला जाए। ये दृश्य तो मेले में हम लोग अयोध्या में देखते हैं। कहीं मतलब ये गांव की स्थिति है भारतवर्ष की, इसलिए ये रामचरितमानस की कथा की आवश्यकता है। पर हम लोग मनोरंजन ही चाहते हैं, इसलिए तो मैं आपको नित्य प्रणाम करती हूँ कि भैया आप लोग बैठ करके सुन रहे हैं इतनी कड़वी शुष्क कथा। क्या स्थितियां हैं हर मेले में हम देखते हैं कि बूढ़े माता पिता को लेके बच्चे आते हैं बाइक पर बैठ करके, और इतनी भीड़, जहां लाखों लोग परिक्रमा में आते हैं, वहां माता पिता को कहते हैं हम अभी आ रहे, इधर बैठो, और भाग जाते हैं। बूढ़े माता पिता को छोड़ करके चले जाते हैं। अब उनसे पूछे कि माई बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, बेचारी कुछ नहीं जानती। और वो बूढ़ी वृद्धाएं अयोध्या में जहां शरण मिल जाए, जिस आश्रम में बैठ करके और अपनी कोख को कोसती रहती है कि जिसको मैंने जन्म दिया उसने मुझे आज इस गति पे पहुंचाया। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने अपने बच्चों को संपत्ति तो दे दी कमा कमा करके, बैल की तरह उनको खूब पढ़ाया लिखाया, पर उनको संस्कार नहीं दिए, उनको रामचरितमानस नहीं दिया। और यहां जितने संपन्न लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे एक और संकल्प लेने को कह रही थी, कम से कम अपनी कन्याओं के विवाह में जितना भी दहेज आपको देना हो दीजिए, पर एक रामचरितमानस की प्रति अवश्य दीजिए।
पर प्रभु के द्वारा इतना कठोर कार्य, अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के प्रभु चले गए। अब परम पूज्य महाराज जी को तो बिल्कुल स्वीकार नहीं हुआ, तुरंत पहुंचे प्रभु के पीछे, प्रभु आपने ऐसा कार्य कैसे किया? तब कितनी सूक्ष्म बात प्रभु ने कही। मैं यही बताना चाहता हूं कि तुम अगर मेरे पास पहुंचना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे साथ चल करके भी तुम नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? क्योंकि जब वे निंदा करते हुए चल रहे थे, महाराज जी कहते जब व्यक्ति किसी की निंदा करता है उसका सूक्ष्म मनोविज्ञान क्या है। निंदा कर रहे थे कैकेयी की कि बड़ी लोभी है, और इसका मतलब तुलना अपने से कर रहे कि देखो हम कितने बड़े त्यागी है कि हमने घर बार मकान सब कुछ पलंग सब छोड़ दिया और हम राम के साथ चले गए, और वो कैकेयी अयोध्या के राजमहल में पड़ी हुई है। तो मन ही मन उनकी निंदा के द्वारा अपनी आत्मश्लाघा कि हम कितने बड़े त्यागी है, ये त्याग का अभिमान लेकर के चल रहे थे। और तब प्रभु ने कहा चलो सुमंत यहां से निकल चलो। और जब उठे और देखा कि प्रभु चले गए, अब क्या स्थिति हुई अयोध्या वासियों की। अभी तक जो कैकेयी की निंदा कर रहे थे, अब अपनी निंदा करने लगे। प्रभु ने बता दिया कि तुम्हें भी इतना बड़ा अभिमान हो रहा था कि मैंने घर और पलंग को छोड़ दिया, पर नींद को तो लेकर के तुम आए, पलंग भले छोड़ दिया तो किस बात का घमंड है तुमको। ये अहंकार कितना सूक्ष्म रूप से साधक के मन में त्याग का अभिमान, कितनी तरह का अभिमान होता है। और प्रभु तो चले गए। और भरत जी महाराज ने जब कहा प्रातः काल चली हो प्रभु पाही, अब अयोध्या वासियों की स्थिति क्या थी? गोस्वामी जी ने देखा उनका तेही निसी नींद परई नहीं काहू। किसी को नींद नहीं आ रही है। यहां किसी को आ रही क्या? सबकी उड़ गई है। जय हो भरत जी महाराज की। तेही निसी नींद परई नहीं काहू। इतना उत्साह प्रभु से मिलन का, इतनी प्रसन्नता, सब सारे दुख समाप्त हो गए। राम मिलन की आशा। भरत जी महाराज ऐसा ना हो कि हमें फिर नींद आए और भरत जी हमें छोड़ के चले जाए। तो प्रभु यही बताना चाहते हैं, मेरे साथ चलकर तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो, पर अगर भरत के साथ चलोगे तो तुम अवश्य मुझ तक पहुंच जाओ। ये जो भरत जी महाराज का चरित्र है ना, परिपूर्ण चरित्र है। सबको लेकर के चल रहे हैं, प्रभु की प्राप्ति करा रहे हैं। और इसीलिए ये 14 वर्ष तक भरत जी महाराज के जो क्रियाकलाप है, बहिरंग रूप से लगता है कि जैसी घोर प्रवृत्ति में निमग्न है, लिप्त है, पर अगर अंतर हृदय से देखे पूरी तरह से निरासक्त हो करके राज्य का संचालन कर रहे हैं। पादुकाओं की स्थापना करके आदेश प्रभु से ले करके भरत जी महाराज ये जो राम राज्य की स्थापना अयोध्या में हो पाई, सारे अयोध्या वासियों के अंतर जीवन के सारे मनोरोग समाप्त हो गए। ये शक्ति प्रेम में है। प्रेम के द्वारा ही परिवर्तन हो सकता है। अंतःकरण से, हृदय से जब सहज प्रेम, लादा हुआ प्रेम नहीं, और जब हमें प्रभु का स्वभाव पता चल जाए कि वो कितने कृपालु है, वे प्रेम की कृपा की मूरत है। यही भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भावना। जब आप ये बहुत कहते हैं, ये प्रवृत्तियां हमें घेरे हुए हैं, इस चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं, हम उलझे हुए हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं,
क्योंकि हम इन प्रवृत्तियों से ऐसे आसक्त है कि अगर पता भी चले कि अब रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है तो भी डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो ये प्रवृत्ति में जो भोगासक्त होकर रहेगा अवश्य उसका विनाश हो जाएगा। और अगर प्रवृत्ति बुरी नहीं है, प्रवृत्ति में भरत जी महाराज की तरह अगर हम रहेंगे तो सारे धर्म कर्म का संचालन करते हुए सारे कामकाज रामकाज बन जाएंगे और आपके घर में राम राज्य की स्थापना अवश्य हो जाएगी। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, आप सबके चरणों में बहुत बहुत नमन। आप लोग जिस धैर्य से श्रवण कर रहे हैं, नहीं तो मैं बता दूं जब मैं आई थी तो इतनी अस्वस्थ थी, बुखार, ज्वर, खांसी, सांस नहीं निकल रहा था, मुझे लग रहा था कि आज केवल आधे घंटे कथा कह करके चली जाऊंगी। पर ये यंत्र आप देखिए, जब हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो यंत्र को चलाने वाला कोई और है। मैंने बुद्धिपूर्वक भी कथा को बीच में रोकने का प्रयास किया अनिल भैया को देखते हुए कि भाई विलंब हो जाएगा, पर फिर भी महाराज जी ने चला दिया। तो ये यंत्र तो पराधीन है और आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो उत्कंठा है, तो अवश्य महाराज जी का साहित्य आप पढ़े। और चैनलों में जो रोज नित्य प्रति कथा आपके मोबाइलों में महाराज श्री की कथा भेजी जा रही है, उसका भी आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रातःकाल प्रार्थना में, अनुष्ठान में जो राजीव अग्रवाल जी के निवास स्थान एग्मोर विला रानी घाट नित्य प्रति होता है। अब कथा के 3 दिन शेष है। यदि कोई ऐसे भक्त है, आप जानते हैं, जो रामचरितमानस के पिपासु है या जो अपने परिवार और गृहस्थी से परेशान है, तो अवश्य इस राम कथा में उनको जोड़ने की, लाने की कृपा करेंगे तो वो पुण्य के भागी आप ही होंगे और आयोजकों को उससे परम प्रसन्नता होगी। इन शब्दों के साथ भगवान का नाम का जय घोष दोनों हाथ उठा करके करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।